हेलो एवरीवन। आज मैं क्लास 6 सोशल साइंस ज्योग्राफी का लेसन 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम एक्सप्लेन करूँगा। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का मतलब सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट, यानी सूरज डूबने के बाद आकाश की तरफ देखना कितना रोमांचक होता है। One would first notice one or two bright dots shining in the sky. पहले शाम के समय जब हम आकाश की तरफ देखते हैं तो हमें एक या दो चमकते हुए बिंदु नज़र आते हैं। Soon you would see the numbers increasing, और जल्दी ही इनकी संख्या जो है वो बढ़ने लगती है। You cannot count them anymore, और थोड़ी देर बाद आप उन चमकते हुए बिंदुओं को जो है गिन नहीं सकते। The whole sky is filled with tiny shining objects, some are bright, others dim. जो सारा आसमान है थोड़ी देर में चमकते हुए चीज़ों से भर जाता है, जिनमें से कुछ बहुत तेज़ चमक रहे होते हैं और जो कुछ हैं वो कम चमक रहे होते हैं। It seems as if the sky is studded with diamonds. ऐसा प्रतीत होता है जैसे सारा आसमान जो है वो हीरो से भर गया है। They all appears to be twinkling. वो सब के सब टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको नज़र आएगा कि उनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो बाकी चीज़ों की तरह टिमटिमा नहीं रही हैं। They simply glow without any flicker, just as the moonshine. वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो चांद की तरह बिना चमके रोशनी दे रहे होते हैं, टिमटिमा नहीं रहे होते हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of days. अब इन चमकते हुए चीज़ों के साथ साथ आप चांद भी अधिकतर दिनों में देख सकते हैं। It may, however, appear at different times. चांद जो है वो अलग अलग समय में नज़र आता है, in different shape and at different position. वो अलग अलग आकारों में नज़र आता है और अलग अलग स्थितियों में नज़र आता है। You can see the full moon only once in about a month's time. हम जो हैं वो पूरा चांद जो होता है वो महीने में 2 बार ही देख पाते हैं। महीने में एक बार वो पूरा नज़र आता है और एक बार वो नज़र नहीं भी आता है। It is full moon night और पूर्णिमा। जब चांद जिस रात को चांद पूरा नज़र आता है उसे फुल मून या फिर पूर्णिमा कहते हैं। A fortnight later you cannot see it at all. अब पूर्णिमा या फुल मून के 15 दिन बाद, फोर्टनाइट यानी 15 दिन या 15 रातें, उसके बाद चांद बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। वो जो है या तो उसको न्यू मून लाइट कहते हैं या फिर अमावस्या कहते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। अमावस्या की रात को हम आकाश में चमकते हुए तारों को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, क्योंकि अंधेरे की वजह से जो सितारे हैं वो हमें ज़्यादा अच्छी तरह नज़र आते हैं। डू यू वंडर वाई कैंट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि क्यों हम दिन के समय चांद या चमकते हुए तारों को नहीं देख पाते हैं? इट इज़ बिकॉज the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय सूरज की तेज़ रोशनी में हम इन चमकते हुए तारों और रात में चमकने वाले सारी चीज़ों को दिन के उजाले में नहीं देख पाते, क्योंकि चांद जो सूरज है उसकी रोशनी बहुत तेज़ होती है। The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial body. जो सूरज है, चांद है और बाकी सारे चमकते हुए जो चीज़ें हैं जो हमें रात के आसमान में नज़र आती है उसे हम सेलेशियल बॉडी या फिर दिव्य आकार कहते हैं। सम सेलेशियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। ये जो कुछ दिव्य आकार होते हैं उनमें से कुछ जो है बहुत विशाल और बहुत गर्म होते हैं। दे आर मेड अप गैसेस। ये अलग अलग तरह की गैसेस से बनी हुई होती हैं। They have their own heat and light which they emit in large amount.
इन सभी जो बड़े बड़े सितारे होते हैं इनकी अपनी गर्मी होती है, इनकी अपनी रोशनी होती है और वो काफ़ी भारी मात्रा में होते हैं। These celestial bodies are called stars. The sun is a star. ये जो दिव्य आकृतियाँ होती हैं आसमान में वो क्या होती हैं? सितारे होती हैं। जो सूरज है वो भी एक सितारा है। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun. बहुत सारे चमकते हुए सितारे जो हम रात के अंधेरे में आसमान में देखते हैं वो सूरज के समान होती हैं। But we do not feel their heat or light and they look so tiny because they are very very far from us. लेकिन हम उन तारों की गर्मी को और उनकी रोशनी को महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो जो तारे होते हैं वो हमसे बहुत बहुत दूर होती हैं। आज के लिए इतना ही। हम इस पार्ट को आगे पढ़ेंगे अगले वीडियोस में। थैंक यू।